हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए गुधोली हिंदी का पाठ और उसके शीर्षक का नाम तथा उसके रचनाकार तथा विधा कौन सी विधा है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग, जैसे हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं बाबू हिंदी, तो हिंदी में बहुत जरूरी होता है पाठ का नाम याद रखना, पाठ शीर्षक, लेखक का नाम याद रखना, रचनाकार और कौन सी विधा है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 नंबर आता है एग्जाम में। क्या आता है वो देखिए। जैसे देखिए हम लोग इसमें पहला पाठ पढ़ते हैं हिंदी में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हुआ पाठ शीर्षक का नाम और इसके लेखक का नाम हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ का नाम क्या हुआ, बोलो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब पूछिए क्या कौन सी विधा है, कौन सी विधा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? निबंध। क्या है? निबंध। निबंध है, याद रहेगा जी। आगे बात करते हैं। दूसरा पाठ पढ़ाना हम लोग को हिंदी में, 20 के दांत। ये भी पाठ शीर्षक का नाम है, 20 के दांत। इस पाठ का नाम क्या है? लेखक का नाम? लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा। और यह विधा क्या है? कहानी है। देखिए, पहला पाठ था निबंध और दूसरा क्या हो गया? कहानी। तीसरा पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। अच्छा, एक मिनट। तीसरा पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर। इसका पूरा नाम है बाबू लेखक का फ्रेडरिक मैक्स मुलर। याद रखियो, पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यह पाठ क्या है? भाषण। बाबू, भारत में सब लोग भाषण देते हैं, इसीलिए ये आदमी हैं जो जर्मनी के हैं, तो भारत में आए थे, तो इनका रचा गया पाठ का नाम है, क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखें। और इनका विधा क्या कहलाता है? पाठ विधा क्या कहलाएगा? भाषण, क्योंकि लोग भारत में भाषण देते हैं ज्यादा। अगला है पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है पाठ का नाम? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बताइए इस पाठ विधा क्या है यार? ललिता निबंध। क्या है? ललित निबंध। याद हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद अगला पाठ है नागरी लिपि। अगला पाठ क्या है? नागरी लिपि। अब इस पाठ का लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूले। लेखक का नाम गुणाकर मूले। यह कौन सी विधा है यह पाठ? ये भी क्या है? निबंध है। याद हो जाएगा जी। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद है बहादुर। पाठ का नाम क्या है? बहादुर पाठ के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक का नाम अमरकांत। अब देखिए, बहादुर पाठ कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कहानी है। इसके बाद अगला पाठ हम लोग को है पढ़ाना हिंदी में, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए, ये तो हुआ पाठ का नाम। इसके लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। अब यह जो परंपरा का मूल्यांकन है, यह पाठ कौन सी विधा है? निबंध। यह कौन सी विधा है? निबंध। इसके बाद अगला पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह कौन सी, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। यह कौन सी विधा है? साक्षात्कार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साक्षात्कार। इसके बाद अगला पाठ है 9वां, आविन्यो। क्या है? आविन्यो।
अभिनव पाठ के लेखक का नाम क्या है बाबू? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। यह कौन सी विधा है? ललित निबंध। ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो बनता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे अभिनव कौन सी विधा है? ललित रचना। अभिनव ललित रचना है। लेकिन यहाँ पर पूछेगा एक और क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह क्या है? ललित निबंध। इसीलिए यह दोनों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता लगता है, पाठ और विधा। अगला हमारा पाठ का नाम है मछली। क्या है? मछली। मछली पाठ के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। यह पाठ क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। इसके बाद अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। इस पाठ के लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र। यह पाठ कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र है। यह पाठ क्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। इसके बाद अगला पाठ है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। ये कौन सी, इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। इस पाठ के लेखक का नाम महात्मा गांधी। और यह पाठ कौन सी विद्या है? तो यह जो पाठ है शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि पाठ का नाम, लेखक और वह कौन सी विधा है। तो पहला हमने देखा श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह पाठ निबंध है। दूसरा विष के दांत, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। विधा कहानी है। तीसरा भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर। यह विधा भाषण है। चौथा भारत नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध है यह। पांचवा नागरी लिपि। नागरी लिपि जिसके लेखक गुणाकर मूले। लेखक गुणाकर मूले। यह पाठ निबंध है। अगला पाठ बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत है। और यह पाठ जो विधा है वह कहानी है। सातवां परंपरा का मूल्यांकन। यह जो पाठ है जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। और यह पाठ विधा जो है निबंध है। इसके बाद जीत जीत में निरखत हूँ। इस पाठ के लेखक के नाम है पंडित बिरजू महाराज। और यह पाठ जो विधा है साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। इसके बाद अगला पाठ है अभिनव। क्या है? अभिनव, जिस पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। यह पाठ एक ललित रचना है। इसके बाद अगला पाठ है मछली। मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। यह पाठ एक कहानी है। अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और यह पाठ विधा व्यक्ति चित्र है। इसके बाद अगला पाठ है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और यह पाठ एक शिक्षा शास्त्र है। दोस्तों अगला हम लोग बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा गद्य खंड। अब हम लोग पद खंड के बारे में बात करते हैं, कविता की। तो हम लोग बात करते हैं पद खंड की। देखिए जैसे इसमें रहेगा कविता, इसमें सभी पाठ कविता है। क्या है? कविता। तो जैसे देखिए पहला पाठ क्या है इसमें, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। ये दो बात है यहाँ पर लेखक का। एक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, और एक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी यहाँ पर दो छंद है कवि गुरु नानक का, जिसके कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक द्वारा रचित पाठ का नाम यहाँ पर क्या है? कविता। दो है। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर दूसरा कविता क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। और एक और है इसी में करिल के कुंजन ऊपर वारा। और इस दोनों
छंद, ये दोनों पाठ का बोली कवि का नाम है रसखान। ये दोनों किनके द्वारा रचित है? रसखान के द्वारा। फिर तीसरा है अति सुधो शने को मार्ग है, और मुंह अंशु वाहिनी लय वर्षाओ, यानी ये भी दोनों जो छंद है ये किनका रचना है? घनानंद का। किनका? घनानंद। यहाँ पर देखिएगा दो दो रचना है, गुरु नानक की भी दो रचना है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। रसखान का भी दो रचना है, प्रेम ऐनी सिर राधिका और कलिल के कुंजन ऊपर वाला। घनानंद की भी दो रचना यहाँ पर, अति सुध स्नेह को मार्ग है और मुअंसु वाहिनी लय वर्षाओ। सब ये छंद है। क्या है? छंद। तो दो दो में दिया गया। अगला पाठ है स्वदेशी। स्वदेशी पाठ का नाम क्या है? कवि का बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला पाठ है भारत माता। भारत माता, इस पाठ के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता पाठ के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत। अगला पाठ है जनतंत्र का जन्म। इस पाठ का कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामाधारी सिंह दिनकर। अगला पाठ है हिरोशिमा। हिरोशिमा, इस पाठ का कवि का नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे। इसे हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सा ही वा साहिवा अगे। क्या लिखेंगे शॉर्ट में? साहिवा अगे। सा से सचितानंद, सा होगा सचितानंद, ही से हीरानंद, वा से वात्स्यायन और आ से अज्ञे। सहिवा अज्ञे। अगला पाठ है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, इस पाठ का कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अगला पाठ है हमारी नींद। हमारी नींद, इस पाठ के कवि का नाम है वीरेंद्र डगवाल। वीरेंद्र डगवाल। अगला पाठ है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, कवि का नाम है, सॉरी कवि नहीं, यहाँ पर कवित्री है। क्या है? कवित्री। तो कवित्री का नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। अनामिका। इसके बाद अगला पाठ है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, इस पाठ का कवि का नाम है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। इसके बाद अगला पाठ है कविता में मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, इस पाठ के कवि का नाम है बाबू रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। ये हुआ कवि और कवि द्वारा रचित पाठ का नाम। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और हम लोग बात कर लेते हैं पाठ और लेखक का नाम, वो है वर्णिका से। वो आगे देखिए, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वर्णिका पाठ के लेखक, पाठ लेखक और वह कौन सी कहानी, कौन सी भाषा की। ठीक है। तो वर्णिका में जो है बाबू आपको पढ़ना है पहला पाठ दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक का नाम है श्रीनिवास। और यह कहानी कौन सी भाषा की है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की? इसके बाद अगला पाठ है पढ़ना इसमें ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास, इसके लेखक या कहानीकार का नाम क्या है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। और यह कौन सी भाषा की कहानी है? उड़िया भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की? उड़िया भाषा की कहानी है। इसके बाद अगला पाठ का नाम है माँ। क्या नाम है? माँ। और इस पाठ के लेखक या कहानीकार का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। यह कौन सी कहानी है? गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती। इसके बाद अगला पाठ है नगर। क्या है? नगर। तो नगर पाठ के लेखक या कहानीकार का नाम क्या है? सुजाता। सुजाता। और देखिए यह कौन सी भाषा की कहानी है? तमिल। तमिल भाषा की कहानी है। इसके बाद है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के कहानीकार या लेखक का नाम क्या है? सावरदैया। क्या नाम है? सावरदैया। और यह कौन सी भाषा की कहानी है? राजस्थानी भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की? राजस्थानी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में यह देखा कि सबसे पहले हमने पाठ का नाम, लेखक का नाम और फिर वह कौन सी विधा या कौन सी भाषा की कहानी है, इसके बारे में देखा। तो
आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।